जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस समझती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसमें जो होता है आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बिहार पुलिस का क्वेश्चन लिए हैं। इसमें जो होता है कि बिहार पुलिस का साइंस क्वेश्चन है। आपका पहला क्वेश्चन है, बूझा चूना का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ बताना है कि बूझा जो चूना जो होता है, बूझा हुआ चूना का जो होता है सूत्र क्या है। आपका CaCO3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, CaCO3 है कि CaOH का हॉल 2 है कि CaO है कि CaCl2 होना है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, CaCl2 है। तो अब बूझा चूना का सूत्र क्या होगा। तो बूझा चूना का सूत्र बनता, बूझा चूना बनता कैसे है। तो बूझा चूना बनता है आपका कली चूना से। किससे बनता है? कली चूना। कली चूना। अब कली चूना का सूत्र होता है आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आपका बूझा चूना CaOH का हॉल 2 का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? CaOH का हॉल 2। क्या होता है? CaOH का हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बूझा हुआ चूना बोलेंगे। क्या होता है? इसे हम लोग बोलेंगे बूझा चूना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बूझा चूना। तो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है आपका जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका सूत्र होता है आपका CaOH का हॉल 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। अब कहता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। वोल्ट है कि वाट है कि एम्पियर है कि ओम है। अब विद्युत धारा कहता है कि किसी चालक में एक कूलाम, ठीक ना, एक जो होता है कि कूलाम आवेश प्रवाहित होने पे उस परिपथ में जो होता है आपको जो विद्युत जो प्रवाहित होता है वही उसका जो होता है आपका क्या होता है? मान होता है। तो वह मान जो होता है आपको किस में मापते हैं हम लोग। तो उसका जो होता है कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक जो होता है वो किस में नापा जाता है? एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एम्पियर में। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी जो होता है आपका एम्पियर में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? एम्पियर इसका मात्रक है। क्या है? एसआई मात्रक एम्पियर है, लेकिन इसको नापेंगे, अगर नापना रहेगा विद्युत धारा को तो नापने के लिए नाप के लिए जो होता है किस चीज़ का भी प्रयोग करते हैं हम लोग? अमीटर का प्रयोग करते हैं। किस चीज़ का? अमीटर का। किसका प्रयोग करेंगे? अमीटर का। तो मापने के लिए अमीटर, लेकिन इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब यहाँ पे दिया है IUPAC, आईपेक नेम इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? आईपेक नेम। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री में एक जो होता है आपका कार्बनिक पदार्थ होता है, उसमें इस चीज़ को पढ़ना रहता है। तो आईपेक नेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जो होता है आपका देखिए सब दिया है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल ऑफ द अप्लाइड केमिस्ट्री, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, की जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पे कहता है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है आपका कौन होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब एक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जो एक जो होता है नाम दिया जाता है, नामांकन किया जाता है। वह नामांकन जो होता है आपका फिक्स होता है, हर जगह पे उसका वही नाम बोला जाता है। जैसे कोई भी, जैसे मान लिया जाए कि अभी जो होता है कि मुद्रा के रूप में जो होता है आपका व्यापारिक रूप में जो होता है डॉलर में चलता है, हर जगह पे डॉलर पे चलता है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसका जो होता है कि प्रचुर जो होता है कि मात्रा में उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको हमेशा वही रहेगा, कहीं भी जाइएगा उसका वही रहेगा। तो आईपेक नेम इंटरनेशनल जो होता है आपका कहीं भी जाइएगा, जिससे मान लिया जाए कि आपका जाता है कि जो होता है कि C6H जो होता है कि आपका 12, ये आपका उस ग्रुप का है, तो इसका नाम केमिस्ट्री में रखा जाए ये आपका हेक्सेन। क्या होता है? हेक्सेन। तो इस तरह से जो होता है, जब हेक्सेन रखें तो इसका हर जगह पे जो होता है आपका जो होता है नाम एक ही आएगा, हेक्सेन ही आएगा। तो इस टाइप से जो होता है आपका इंटरनेशनल होता है किसी चीज़ का नाम, वो इंटरनेशनल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट में किसका बना होता है? जो बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है, जो लाइट देता है, वो फिलामेंट किस चीज़ का लगा रहता है? वह फिलामेंट किस चीज़ का लगा रहता है? तांबा का रहता है कि एल्युमिनियम का रहता है कि टंगस्टन का रहता है कि निकल का रहता है? तो बल्ब में जो फिलामेंट जो होता है वह फिलामेंट जो होता है आपका किस चीज़ का लगा रहता है? आपका जो होता है टंगस्टन का लगा रहता है। किसका लगा रहता है? टंगस्टन का। किसका लगेगा? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है?
टंगस्टन। और टंगस्टन का जो होता है टेम्परेचर जो होता है, इसका टेम्परेचर सहने की जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है आपका 2700 से आपका कितना होता है 2700 डिग्री सी से लेके आपका 3300 डिग्री सी के ऊपर जो होता है कि होता है। तो ये वेरी आपका इसलिए करता है कि टंगस्टन की क्वालिटी किस टाइप का है, तो उसके हिसाब से होता है टेम्परेचर उसको लोडेड करता है। इसके बीच में रहता है तब वह टंगस्टन जो होता है फिलामेंट जो होता है वो आपका क्या देता है, प्रकाश देता है। क्या देता है, प्रकाश देता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है आपका जो होता है कि देखिए यहाँ पे 1 न्यूटन में कितना आपका डाइन होता है, कितना होता है आपका डाइन होता है। तो आपका जो होता है कि दिया है आपका ये देखिए 10 के पावर 3 डाइन, 10 के पावर इसको मान लिया जाए 7 डाइन, 10 के पावर जो होता है 5 डाइन, ऊपर में रहेगा 5 डाइन कि 10 के पावर जो होता है कि 8 डाइन। तो इस टाइप से है आपका डाइन में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डाइन में। तो बताना है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो 1 न्यूटन में जो होता है 10 के पावर 5 डाइन होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। और न्यूटन का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, अति न्यूटन। न्यूटन जो होता है आपका, न्यूटन जो होता है किसका ऐसे मात्रक है, न्यूटन जो होता है आपका बल का ऐसा मात्रक है। बल को हम लोग किसमें नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन का। अगर इसी तरह जो होता है इसको जो होता है अगर डाइन और डाइन जो किसका मात्रक है, ये जो न्यूटन जो होता है ऐसा ही मात्रक है। एक मिनट, ये आपका न्यूटन जो होता है आपका एसआई मात्रक है। क्या है, एसआई मात्रक है। लेकिन डाइन कौन सा मात्रक है, तो डाइन जो होता है आपका सीजीएस मात्रक है। कौन सा है, सीजीएस। आपका सीजीएस मात्रक जो होता है आपका डाइन है, जबकि न्यूटन जो होता है आपका कौन सा मात्रक है, एसआई मात्रक है। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ, 1 जूल बराबर कितना अर्घ। तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। क्या होता है, 10 के पावर 7 अर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 के पावर 7 अर्घ। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। अब लाइसोसोम जो होता है इसका खोज किसने किए थे, कैमिलो गोल्गी, डी डुबे, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन। तो लाइसोसोम जो होता है कि आपका एक जो होता है अंगक है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक कोशिका है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम। यह जो होता है एक अंगक होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक जो होता है कि एंजाइम्स की थैली है। एंजाइम की क्या है, एंजाइम की थैली होती है। लाइसोसोम जो होता है एक एंजाइम की थैली होती है। यह एंजाइम जो होता है कि शरीर के जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं के अंदर जितने अंगक जो होते हैं, अंगक अगर डैमेज कर जाता है या कोशिका डैमेज कर जाता है तो वो एंजाइम के माध्यम से उस पर छिड़काव करके उस कोशिका को या अंगक को वो क्या करता है, ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या करता है, नष्ट कर देता है। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वह एंजाइम से जो होता है छिड़कने के बाद जो कोशिका या अंगक समाप्त नहीं हो पाता है, उस केसेस में क्या करता है कि लाइसोसोम जो होता है ये आपका थैली के समान संरचना है। इसके अंदर आपका क्या है, एंजाइम्स हैं। तो कभी कभी क्या करता है, एक खुद को फाड़ कर जो वहाँ के जितने भी मृत सेल होते हैं सभी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो खुद फाड़ने मतलब अपने आप में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्या होता है, खत्म हो जाता है। क्या करता है, खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसे कहता है कि आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप खुद फद की क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो इस चीज़ को खोज किसने किए थे, लाइसोसोम का। ऑप्शन नंबर आपका बी है, डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किए थे। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट है, ये तो नहीं होगा क्योंकि हेमेटाइट है, प्लिंच ब्लेंड है, बॉक्साइड है कि मैग्नेटाइट है। तो यूरेनियम का जो होता है आपका अयस्क जो होता है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, पिंच ब्लेंड। पिंच ब्लेंड जो होता है आपका अयस्क है यूरेनियम का, यूरेनियम का है। और हेमेटाइट आपका जो होता है किसका है, लोहा का है। किसका है, हेमेटाइट आपका क्या होता है, लोहा का है। और यूरेनियम जो होता है एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ है। क्या है, यह एक प्रकार का रेडियोधर्मी खनिज है। क्या है, रेडियोधर्मी खनिज है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, जिसका उपयोग जो होता है परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। कहाँ पे जाता है, परमाणु ऊर्जा में। परमाणु ऊर्जा में कहाँ पर जाता है, परमाणु ऊर्जा में। किस रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है। एक घटना हुआ था आपका जो होता है यूरेनियम का, चेरनोबिल जो होता है परमाणु संयंत्र, उसमें घटना हुआ था, वहाँ अनकंट्रोल हो गया था। और अनकंट्रोल होने के बाद चेरनोबिल परमाणु जो होता है घटना जो होता है होने के बाद वहाँ आज भी जो होता है कोई भी जो होता है कि व्यक्ति जो होता है कि वहाँ पर नहीं रहता है। बहुत ही खतरनाक होता है। जिस जगह पे घटना होती है उस जगह पे कई सालों तक वहाँ के जो होते हैं जितने भी जो होते हैं कि जानवर हो या मनुष्य कोई भी जन्म लेता है वो सब या विकलांग हो, अंधा हो या किसी न किसी बीमारी से वो क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है।
आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हम लोग आग जो बुझाते हैं तो आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है, किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? ऐसे तो पानी भी करते हैं। तो ये जो दिया हुआ है आपका पानी वाला नहीं दिया हुआ। आग बुझाने के लिए आपका कार्बन डाइऑक्साइड है कि पानी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है कि मिट्टी है। तो पानी से भी हम लोग कुछ चीज़ को बुझाते हैं, लेकिन वो चीज़ को नहीं दिया हुआ है। वो दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रीफाइड, जो इलेक्ट्रिक से आग लग जाता है या बहुत ज़्यादा जो तक बहुत बड़ा आग लग जाता है, उस चीज़ कंडीशन में हम लोग किस चीज़ से बुझाएंगे? तो आग बुझाने का सिंपल रास्ता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे बुझाता है? मान लिया जाए कि ये आपका क्या, यहाँ पे आग लगा हुआ है। तो आग लगा हुआ है तो आग लगने के बाद जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड इस पर छिड़केगा, कार्बन डाइऑक्साइड छिड़कने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है क्या होती है? भारी होती है। क्या होती है? गैस भारी होती है। कहा जाती है भारी होती है। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है कि भारी होती है किसके तुलना में? किसके तुलना में? आपका O2 की तुलना में, ऑक्सीजन गैस की तुलना में। और जैसे ही जो होता है हम जानते हैं कि जलने के लिए, किसी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? O2 की ज़रूरत होती है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस पर छिड़केंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्षेत्र भारी होने के कारण इसके चारों तरफ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा और ऑक्सीजन जो होता है इससे क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है। आग के संपर्क में ऑक्सीजन पूरी तरह से क्या कर जाती है? छूट जाती है और आग वहाँ पर क्या हो जाती है? बुझ जाती है। तो इसीलिए जो होता है आग को बुझाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? पौधा है, ये क्या है आपका? एक पौधा है। नीचे वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। यहाँ पे आपका टहनी है, लीफ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। ये आपका ऊपर में आपका कली है जो आगे आपका चलेगा। अब कहता है कि बहुत सारे पार्ट्स हो गए इसके। अब जो होता है कि खनिज हो या भोजन हो, कोई चीज़ का एक जगह तो रहेगा नहीं। अब खनिज कहाँ से जाता है? जड़ से, ज़मीन से, नीचे से, मिट्टी से। कहाँ जाता है? मिट्टी में रहता है खनिज। इस खनिज को ले जाने के लिए पत्ती में कैसे जाएगा? कली में कैसे जाएगा? टहनी इसका हो गया मान लिया जाए, तो टहनी में कैसे जाएगा? इसको ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार लेता है? फ्लोएम लेता है कि जाइलम लेता है कि कॉस्ट लेता है कि फंड लाता है? तो यहाँ पे खनिज को पहुँचाने के लिए एक प्रकार का ऊतक है। क्या है? ऊतक है। वह ऊतक का नाम है आपका जो होता है कि जाइलम। ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। मतलब जल और खनिज को ले जाने के लिए कौन प्रयोग लेगा? जाइलम लेगा। और फर्स्ट फ्लोएम, फर्स्ट भोजन। दो चीज़ का होता है, एक भोजन का, एक जल का। तो एक को तो ट्रिक से काट लिए, जल से जाइलम, और उसके बाद जो फ्लोएम बचेगा वो आपका क्या रहेगा? भोजन। तो यहाँ से जो होता है जितने भी जल में जो खनिज घुले हैं सभी के सभी जो होता है जाइलम के माध्यम से पेड़ के प्रत्येक भाग में क्या करता है? विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन करता है? आपका जाइलम करेगा। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कि सिलेंड्रिकल लेंस, कि प्रिज्म लेंस? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अब यहाँ पर देखिए ट्रिक से आप पकड़ दिएगा, इसको कंफ्यूज होने का चांसेस होता है, इसलिए निकट हो गया एक निकट, और एक हो गया दूर। दो प्रकार के होते हैं, दूर दूर। अब इसमें देखिए, अब इधर हमको जो होता है लेंस का उपयोग करना है। कौन लेंस का हम प्रयोग करेंगे? तो लेंस का कब प्रयोग होंगे? तो एक संख्या बढ़ा दीजिए, निकट। तो निकट है तो हम लेंस लेंगे 4 शब्द वाला। तो 4 शब्द वाला कौन है? अ व त ल, अवतल। और दूर, दृष्टि दूर को दूर करने के लिए हम दू है तो कितना वाला लेंगे? 3 वाला। तो लेंस कौन सा है? उ त ल, उत्तल। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल। और दूर दृष्टि दूर को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल। तो हमारा कौन सा पूछा है? निकट दृष्टि दोष। तो निकट हो जाएगा क्या जाएगा? अवतल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।